द भुवन बाम। सर ये द क्यों लगाया आपने? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ द भुवन बाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये द क्यों लगाया आपने? सर क्या है कि आप ऐसा घर घर का नाम है कि हर माँ बाप को पता है कि यार ये भुवन बाम कौन है, जिसका मतलब सारे सारे हमारी औलादे जो है भुवन बाम के पीछे पागल हो रखी है कि कौन है भुवन बाम। है ना? इसलिए हिंदुस्तान में हर हर एक को पता है कि भुवन बाम कौन है, द भुवन बाम। अरे सर सो एक बात बताइए, द भुवन बाम बनना चमत्कार है या जादू? चमत्कार ही चमत्कार ही है, क्योंकि जादू धोखे से होता है और चमत्कार जो है वो थोड़ा यकीन से होता है। क्या तो बात यकीन है। तो यकीन रहा है हमेशा। भुवन मतलब जो ट्रेलर देखा मैंने आपका ताजा खबर का, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक हमारे किसी फिक्शन में कहीं से कहीं तक नहीं आया है। ये कहाँ से आया है ये किरदार की? वो सरकारी शौचालय के उसपे गल्ले पे बैठा हुआ बंदा है। सर ये मेरे को फ्रैंकली इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल भाई को जाता है, क्योंकि ये उनके फादर साहब की कहानी है जो अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले गुजर गए। तो उन्होंने, अब अगर आपको पता हो तो मैंने एक सीरीज की थी इससे पहले, ढिंडोरा। तो ढिंडोरा एक फुल कॉमेडी सीरीज थी जो कि मैंने उन दोनों के साथ लिखी थी, हुसैन भाई और अब्बास भाई के साथ। तो 2 साल पहले हम ढिंडोरा के साथ साथ ताजा खबर लिख रहे थे। एक फुल कॉमेडी है और एक पूरा ड्रामा शो। तो तब उन्होंने मुझे ताजा खबर के बारे में बताया था कि ताजा खबर एक ऐसी कहानी है, एक उस लड़के की कहानी है जो शौचालय, जैसे मुंबई के लोग हैं तो मुंबई में मूत्री बोलते हैं, तो कि वो मूत्री मूत्री पे बैठता है और लोगों से पैसे ऐसे लेता है उस चीज के। और ये उसकी कहानी है। और कैसे वो खूब बड़े बड़े ख्वाब देखता है और वो उन ख्वाबों को दिन में दिन में देखता है, क्योंकि और उसके पास कुछ है नहीं, लाचार है वो बहुत। तो ये उसकी कहानी है। तो जब हमने उसको लिखना शुरू किया तब मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मैंने कभी सुना नहीं कि कोई शौचालय के आसपास बैठने वाले की कुछ कहानी है, ये कभी हमने देखा भी नहीं। तो मैंने कहा यार इसको अगर हम करें तो मजा आएगा। तो फिर वहां से शुरू हुआ, लेकिन आइडिया सब उनका था, सब कुछ उन्होंने बताया। और मैं एक बात हमेशा से मानता आया हूँ भुवन, और ये जब आपका ट्रेलर देखा तो वो बात पे और सिक्का लग गया कि हर आदमी, वो भले वो फ्रूट सेलर हो, हमारा गार्ड हो, ऑटो वाला हो, हर आदमी अपनी जिंदगी का हीरो होता है। जी जी और उसकी कहानी उसके लिए ग्लोरियस। यस और ये कहानी उसी तरह से डील करती है, मुझे लगता है कि उसके हीरोइज्म। जी। और आप शो जब आएगा तो ये भी आप देखेंगे कि कैसे उसका हीरोइज्म खाली इस चीज तक सीमित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है जीवन में। उसका हीरोइज्म यहाँ भी छलक के आता है कि मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, मैं अपने आसपास वालों के लिए क्या करूं ऐसा कि उन सबको मैं साथ लेके निकल जाऊं इस लाचारी से बाहर। तो उसकी उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक सेक्स वर्कर है। ये भी एक तरह का बड़ा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है कि एक शौचालय में बैठने वाले की गर्लफ्रेंड एक सेक्स वर्कर है, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो दोनों एक दूसरे की लाचारी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो चाहता है कि मैं इसको एक बेहतर जीवन दूं। उनके एक बड़े भाई हैं, महबूब भाई, जो एक बेकरी चलाते हैं। तो वो चाहता है कि मैं उनको ऐसा कर दूं, मैं उनके लिए भला कर दूं। उसका एक दोस्त है पीटर, वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि दारू पी के बाप उसका उसकी माँ को मारता है। तो ये वो परेशान है। वो बेसिकली ये कहानी जो है, ये उन सभी लड़के लड़कियों की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ मुसीबतों से जूझ रहे हैं, भले वो पर्सनल लाइफ की हो, भले वो प्रोफेशनल लाइफ की हो, लेकिन वो उस चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये कहानी सपने दिखाता है कि देखो भाई, सपने सबके पास है, अब आप उसको पूरा कैसे करते हो, ये चैलेंज सबके जीवन में अलग अलग लिख के आता है। क्या बात है। तो भुवन, जो ये ऑपरेशन है, कहानी का ट्रेलर देख के भी जो समझ में आया और अभी तक आपने जो जो काम किया है,
उससे ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी तक आप आपके कंफर्ट जोन में थे जी और जी ये आपके कंफर्ट जोन से पूरा बाहर का। सर, ये तो कैसे बताऊं, मुझे करना था हमेशा से ऐसा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी तक मैंने आपके आगे बढ़ने के पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जितना ट्रेलर में दिख रहा है, यू आर सक्सेसफुल इन दैट एज थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं बड़ा खुश हुआ ये सुन के। वेल। पर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ढिंडोरा में मैंने ढिंडोरा कह रहा हूँ, मैंने अपने चैनल पे जो बीबी के वाइन्स चैनल है, मैंने उस पे अभी तक इन 7 सालों में 21 किरदार निभाए हैं। मामा का हो गया, दोस्तों का हो गया, पिताजी का हो गया, माताजी का हो गया, तो 21 कैरेक्टर निभाए हैं। तो मुझे 10वें कैरेक्टर करने के बाद लग गया था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे समय कम है। मुझे हाँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ठीक ठाक है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे, ये सब किसी को मैंने मेट्रो स्टेशन पे देखा था, किसी को मैंने क्या बोलते हैं, राजीव चौक मेट्रो के बाहर खड़े हुए देखा था, और वो कुछ हरकतें कर रहा था, तो मैंने उसका एक ट्रेट, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिया। फिर एक ट्रैफिक सिग्नल में एक बंदा मेरे बगल में था, मैंने उसका एक ट्रेट उठा लिया और मैंने दोनों को मिला के कैरेक्टर बना दिया। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं सारी। तो ये मुझे लगता है मेरे में थोड़ी बहुत है, और जैसे जैसे उम्र के साथ अच्छी होंगी बुरी होंगी पता नहीं, पर अभी तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा और शार्पली सब चीजों को ऑब्जर्व करूँ। तो ये जो वसंत गावड़े का कैरेक्टर है, ये मैं ट्रीट कर रहा हूँ मेरा 22वां कैरेक्टर। मैं कभी नहीं समझता कि ये कुछ और है। अगर मैं समझूंगा ये कुछ और है, तो मैं कुछ और ही कर डालूंगा। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो मैं अभी तक कोशिश करता आया हूँ, मैं इसको भी वैसे ही प्ले करूँ, मैं इसको भी ऐसे ही समझूं कि हाँ, ये मेरा ही लिखा हुआ कैरेक्टर। मैं कभी नहीं सोचता कि ये किसी और का है जो मुझे निभाना है। वो निभाने वाली जब फीलिंग आ जाती है ना, तो आप प्रेशर में आ जाते हो बहुत कि अरे बाप रे, निभाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ये मेरा ही कैरेक्टर है, एक नया कैरेक्टर है, 22वां कैरेक्टर है। अब जब मैं आगे कुछ भी करता जाऊंगा, तो वो 23वां, 24वां, 25वां ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो वन स्टेप एट अ टाइम जैसा बोलते हैं, वैसा मैं इस चीज को लेता हूँ, और ड्रामा करने में बड़ा मजा भी आता है। क्या बात। तो भुवन, कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों से या परिवार वालों से बात करते हुए अचानक आपके अंदर का कोई दूसरा ही कैरेक्टर बोलने लगता है, कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता मेरे साथ। ये है कि मेरे जो जितने भी किरदार हैं, वो केवल कैमरा के सामने ही आते हैं। हालांकि वो सब मैं ही हूँ। वो अगर कोई चालाक है कैरेक्टर, कोई अगर बड़ा भोला सा है, तो ये सारे गुण अवगुण कह लो, ये सारे मेरे अंदर के ही हैं, जो जब कैमरा चालू होता है तभी निकल के बाहर आते हैं। वरना जब मैं अपने परिवार वालों से, जब मैं रिश्तेदारों से, जब मैं दोस्तों से बात करता हूँ, तो मैं ऐसे ही, जैसे मैं आपसे बात करूँ वैसे ही रहता हूँ। वो आपका ये जो वसंत है, वो एकदम भिकू मात्रे स्टाइल में नजर आता है, लेकिन उससे अलग अलग, मतलब चेंबूर का चीता और क्या क्या कर दिया। ये क्या है? फिर उसके बाद वो उसको उठा देता है ना वो सपनों से। कि चल चल उठ, अभी अभी ये सब फालतू सपने मत देख। तो हाँ, वही है, वो ट्रेलर की मेरे को सबसे खास बात ये लगती है कि हमने शुरू ही ऐसे किया, एकदम बॉस वाले लाइंस के साथ, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं चेंबूर का चीता हूँ, थाने का टाइगर हूँ, मैं ये हूँ। फिर वो कहता है उठ जा। कितना हुआ संडास का, ये बता मुझे। तो मतलब आप देखो ना, आप जैसे आपने बोला कि कोई फ्रूट वाला भी है, कोई सब्जी वाले भी हैं, कोई गार्ड साहब भी हैं, तो सब लोग अपनी कहानी के हीरो हैं। तो हीरो क्या सोचता है? हीरो यही तो सोचता है कि हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर जब आप पर जब आप कोशिश करते हैं वहां तक जाने की, तो वो स्ट्रगल ही अलग है। वो मतलब, क्योंकि सपने तो वही है ना, सपने तो खुली खुली वो है आसमान की तरह, कहीं भी जा सकते हो सपनों को लेके। सही बात, मतलब और सपने का चेजिंग उतना ही मुश्किल है, मतलब एक गार्ड के लिए, हमारे लिए, या अंबानी साहब के लिए, या एलोन मस्क के लिए, उसके सपनों को चेज करना वही स्ट्रगल। सेम स्ट्रगल है। मतलब हाँ, सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं, लेकिन वो स्ट्रगल्स के मायने काफी अलग अलग हैं। तो ये ताजा खबर करने के बाद अब हम उम्मीद करेंगे कि भुवन जो है अब सीरियस एक्टिंग में भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड रहता हूँ। मेरे को उससे ज्यादा मुझे ऐसा है कि कहानियां ढूंढ के लाऊं, क्योंकि हमारा हमारा इतना बड़ा देश है। मतलब अगर अगर आप और मैं एक छोटी सी कहीं गली में चले जाएं, तो हमें उस गली गली में ही 10 कहानियां मिल जाएंगी।
इतना इतना कंटेंट है हमारे देश में, तो मैं बस चाहता हूँ कि वो एक अच्छी कहानियां, बढ़िया कहानियां, जिससे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेट कर पाए, वो कहानियां सिनेमा के थ्रू लोगों तक पहुंचाना मेरा जीवन का गोल। और अभी लगेगा उसमें वक्त थोड़ा बहुत, जितना भी लगेगा, पर धीरे धीरे करके, वन डे एट अ टाइम, जैसा मैं बोलता हूँ, वैसा करके हो जाएगा। क्या बात है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वसंत जो है वो सिर्फ ठाणे का टाइगर ना हो, हिंदुस्तान का टाइगर बन के सामने आए। और आप तो है ही टाइगर, उसमें कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ जो आज तक मैंने कभी किसी स्टार से नहीं की। जी। मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है अबीर अरे का, वाह। एंड ही इज ह्यूज फैन ऑफ योर्स, इफ यू जी कैन जी विश, इफ यू जी। कैन। सर क्या नाम है उनका? अबीर। अबीर। ठीक है। क्या पसंद है उसको? भुवन बाम। नहीं, उसके अलावा और क्या पसंद है? म्यूजिक। म्यूजिक है ना पसंद? सुनते हैं कि बजाते हैं म्यूजिक? नहीं, क्लासिकल गाता है वो। गाता है? अरे बढ़िया, चलो। कहाँ है कैमरा इसका? ये रहा। हाँ। हाय अबीर, हेलो। मैं पिताजी के साथ बात कर रहा हूँ, और मुझे पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन है, और ख्याल रखो, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और मुझे ये भी पता चला कि तुम म्यूजिक बनाते हो, तुम गाते हो बहुत अच्छा, खूबसूरत। किसी दिन मिलेंगे तो साथ बैठेंगे और गाएंगे। तब तक ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और पार्टी करो, लेकिन थोड़ा देख के। थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू गॉड सर। थैंक गॉड यू सर।